भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए, भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए। भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए। हैरत है बदलते ज़माने को देखकर, हैरत है बदलते ज़माने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए। हम सब कुछ करते हैं स्वतंत्रता पाने के लिए। हम बार बार पढ़ते हैं कि मेरी न चाही कछु और इस रत्नत्रय निधि दीजे मुनीस। लेकिन हालत उस तरह से है, एक तोता कह रहा था कैसे भी करो मुझे मुक्ति दिलाओ, पिंजरे से बाहर निकालो। एक ज्ञानी गया और पिंजरे से जैसे ही उसने निकालने की कोशिश की, पिंजरा खोला तो वो तड़फने लगा कि नहीं निकलना है, और पिंजरे में हाथ डाला कि चलो कोई बात नहीं, इसे नहीं निकलना, लेकिन इतनी देर से चिल्ला रहा था निकाल देता हूँ, तो उसने इतना उसे काट खाया, चोंचे मारी कि वो लहू लुहान हो गया। हमारी भी ऐसी आदत है, हम रोज कहते भगवान रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस, मेरे न चाहे कछु और इस। रोज पढ़ते हैं मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार, और भगवान मुझे कर्म बंधन से छुड़ा दो, मुझे संसार से तार दो, मुझे भव ज्वाला से बचा लो। लेकिन हालत कैसी है, भव ज्वाला से बचना भी चाहते हैं और कहते भव ज्वाला में घी का डालने का काम कर रहे हैं। रोज पढ़ते हैं सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। सोचा करता था, कब तक सोचते रहेंगे हम कहते थे सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। लेकिन ये ज्वाला यदि इच्छा लगने लगे उस दिन कहाँ ज्वाला ज्वाला रहेगी। जिस दिन इच्छा समझ में आ जाए कि इच्छाओं का अंत नहीं होता है, इच्छाएं कभी नहीं मरती हैं, आदमी बूढ़ा होता है इच्छाएं जवान होती हैं। दिन दिन इच्छा बढ़ती जावे काया जीर्ण होवे, कहते दिन दिन इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, एक होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है तो भी यह इच्छा समन न हुई। ऐसी डायन इच्छा है, हमारी इच्छाएं रह जाती हैं, कभी पूर्ण होने का प्रयास ही नहीं करते हैं। ना पूर्ण जिनको चाहते हैं, जो भव ज्वाला का कारण उन्हीं इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, वो कभी पूरी नहीं होंगी। वो तो घी डालने का काम करेंगी, हमें संसार में रुलाने का काम करेंगी। हम संसार में बहुत अच्छी बातें पढ़ते हैं, हम तोतों की तरह रटने की आदत पड़ गई है। हमने सदियों से थोपने वाले धर्म को धर्म समझ रखा है। हमें किसी को आस्तिकता पढ़ा दी जाती है, किसी को नास्तिकता पढ़ा दी जाती है, किसी को अहिंसा पढ़ा दी जाती है, किसी को हिंसा पढ़ा दी जाती है, किसी को पाप और व्यभिचार सिखा दिए जाते हैं और किसी को व्रत सिखा दिए जाते हैं। लेकिन व्रतमय हो नहीं पाते हैं, व्रतों का आनंद नहीं जान पाते हैं। हम बाहर से पिंजड़ों में कैद की तरह बस सोचते रहते हैं इससे आनंद होगा, होता कहाँ है। क्योंकि हम व्रत भी ले लें, संयम भी ले लें, उपवास भी कर लें, नियम भी पाल लें, लेकिन मेरे जीवन में कोई अंतर नहीं आता। क्यों नहीं अंतर आता है? क्योंकि सोचा है शब्दों तक है। जिसको एक बार इसको आनंद पता चल जाए वो कौन जहर पीना चाहेगा। अमृत को छोड़कर कौन जहर पीना चाहेगा? कोई नहीं पीना चाहेगा। लेकिन फिर भी आज तक हमें अमृत का एहसास ही नहीं हुआ। हम बोलते हैं भगवान धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जो 8, उन्होंने कर्मों को नासा है। 8 कर्मों को, हम 8 कर्मों को पोषण कर रहे हैं। उन्होंने 8 कर्मों को भगाया है, हम बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। हम रोज पढ़ लेते हैं जीव अजीव आश्रय बंध तत्व आदि की विवेचना पढ़ लेते हैं, 7 तत्वों का बढ़िया विवेचन कर लेते हैं। लेकिन जब देखना ज्ञान की बात आएगी, हम अपने आप को ज्ञानी बताते हैं। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं।
व्यक्तित्व को, अहम को, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। हमारा अहंकार उस बाप की भांति है जिसने अपने बच्चे से कहा था कोई ऐसा काम कर जिससे मैं अपना सिर ऊंचा कर सकूं। बाप ने क्या कहा था आप समझ गए, क्या उद्देश्य था। बेटा तकिया ले आया, बाप से बोला लो लगा लो, सिर ऊंचा कर लो। बाप ने कहा था बेटे से कि यदि परीक्षा में तू फेल हो गया तो मुझे अपना बाप मत कहना, मैं फिर तेरा बाप नहीं हूं। बेटा परीक्षा फल लाया, बाप ने पूछा क्या हुआ तेरा, बोला फलाने सरपंच का बेटा फेल हो गया, प्रधान का बेटा फेल हो गया और अध्यक्ष का बेटा फेल हो गया। बाप ने कहा तू बता तू क्या लाया, तो बोला तुम कोई विशेष हो क्या कि तुम्हारा बेटा पास हो जाता। हम अपनी गलतियों को इस तरह छुपाते हैं, हम कहते हैं इतने लोग संसार में तो कोई संसार में कुछ होगा ना। हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो आज तक गिरावट की तरह गए हैं। हमें जीवन में विज्ञान और भौतिकता के साथ साथ अध्यात्म को भी लेना पड़ेगा। अध्यात्म आत्मा है, विज्ञान शरीर है। माना विज्ञान शरीर है लेकिन शरीर की भी जरूरत है। संसार में हो तब तक खाना पीना बोलना चलना रहना सब किसके लिए हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, शरीर के साथ हो रहा है। इसलिए शरीर को भी नकार नहीं सकते हो। उस तरह से मत करना कि एक ने शरीर को पकड़ लिया एक ने आत्मा को पकड़ लिया, दोनों अलग करेंगे तो तुम मर जाओगे। आत्मा उसी दिन शरीर से यहाँ अलग होगी जब तुम देह बदलोगे, लेकिन जिस दिन दोनों को साथ लेकर चलोगे, आचार्यों ने कह दिया कि ये देह भी धर्म में साधन है, निमित्त है तुम्हारे परमात्मा पद पाने के लिए। ये देह भी निमित्त है परमात्मा पद पाने के लिए, लेकिन तुम देह की निंदा ही करते रहते हो। और आपको पता है जिसकी निंदा कर दी जाए उससे इतनी घृणा होने लगती है कि कब छूटे। हमारे जितने महापुरुष हुए, भोगी हुए, योगी हुए, बड़े बड़े भोगी थे, उन्हें एक बार रहस्य समझ में आया और जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। हम 60, 70, 80 साल तक तोतों की तरह रटते रहते हैं। हमें किसी ने कुछ रटा दिया, किसी ने कुछ रटा दिया, कोई आस्तिक हो गया, कोई नास्तिक हो गया। एक बार शहर में आस्तिक नास्तिक का विवाद हुआ और रात भर बहस चली, दूसरे दिन दिन भर चली, रात भर चली और 48 घंटे की बहस का परिणाम ये निकला कि आस्तिक नास्तिक हो गया और नास्तिक आस्तिक हो गया। समस्या वहीं की वहीं खड़ी रही। हम भी इतना ही कर लेते हैं, वस्त्र बदल लेते हैं, आस्तिक समझने लगते हैं। समझने से कुछ नहीं होगा। हमें जीवन में ऐसा परिवर्तन लाना होगा कि हम विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ दें, हम शरीर को अध्यात्ममय बना दें। खाता पीता सोता तो संत भी है, लेकिन संत किस लिए सोते हैं कि शरीर को थोड़ा विश्राम मिल जाए। कहते हैं पिछली रयन में कछु शयन एक आसन करन। सोते हैं लेकिन कितनी सजग हैं, कितने अहिंसापूर्ण हैं कि उनसे किसी जीव का सोते में भी घात नहीं हो जाए, करवट लेने में भी घात नहीं हो जाए। करवट लेते समय भी सावधानी है किसी जीव का घात नहीं हो। इसलिए पिछली रैन में हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तुम्हें नींद नहीं आती, तुम तत्वों का चिंतन करते हो क्या। फलानी बहू ने ऐसा कह दिया, बेटा इतना पैसा दे के नहीं गया, ये करा वो करा, तुम फालतू की उधड़बुन में लगे रहते हो। लोग कहते हैं आज माता जी डिप्रेशन है। हमने कि डिप्रेशन होगा क्योंकि तुमने मेल मिलाप बंद कर दिया, मंदिरों में कीर्तन बंद कर दिया, धर्म आराधन बंद कर दिए, धर्म के प्रति जो आकांक्षा थी, ललक थी, वो बंद हो गई तो डिप्रेशन में ही जाओगे। ये दिमाग कब तक काम करेगा। इसे तुमने मधुमक्खियों का घर बना दिया, इसमें डकैतों का घर बना दिया, मधुमक्खियों का छाता बना दिया जहाँ दिन भर भिन भिन होती है, एक क्षण भी शांति से नहीं बैठते हो। आपकी देह मंदिर में होती है और आपका मन
बाजार में होता है। आप मौन ले ले तो तब भी बोलते हो। ऐसे मन से कहीं परमात्मा आएगा क्या? अरे आपकी दोहरी नीति हो, किसी को नाश्ता लगा दें, किसी को नाश्ता लगा दें और दूसरी तरफ किसी दोस्त से फ़ोन पर बात करते रहें तो उसको लगेगा यार चलो इससे अच्छा तो क्या फ़ायदा इसके पास आने से, बात करने का टाइम ही नहीं है। आप भी परमात्मा से कभी मिलने नहीं जाते हो, अपनी लिस्ट सुनाने जाते हो, अपनी फरमाइशें बताने जाते हो, अपने ऑर्डर देने जाते हो कि इतना काम कर देना वरना तुझे झूठा मान लूँगा। आज आप एक मंदिर जाते हैं और कोई कह दे ये मंदिर में काम नहीं हुआ था, मेरा दूसरा गया था वहाँ हुआ था, आप क्या करते हो? आपको परमात्मा से प्यार है क्या? आप परमात्मा के गुणों के प्रति लालायित हैं क्या? आप तुरंत मंदिर बदल दोगे, आप गुरु बदल दोगे। जो गुरुओं के पास बहुत नेता आते हो आप उनके पास जाने लगते हो कि इनके पास तो बड़े बड़े नेता आते हैं। मैंने कि नेता बड़ा है गुरु बड़ा है? तुम नेता से गुरु के बड़प्पन को क्यों देखते हो? अरे गुरु के गुणों को देखो। आचार्य कहते गुरु के अंदर सागर जैसे गुण हैं और आकाश जैसी ऊंचाई है और धरती जैसी विशालता है। उन गुणों को हम देखें तो फिर हमें देह नजर नहीं आएगी, हमें फिर अजीब द्रव्य का स्वभाव समझ में आएगा कि तो परिवर्तन है। कोई अभी हमसे गाली दे दे, बात नहीं करे तो क्या लगता है इसने मेरे साथ गद्दारी की, बेईमानी की। ये सोचो कि आदमी परखने का मौका मिला, इतना राग था, राग का बंधन ढीला हुआ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाते हो। तुम अपने जिंदगी में उधर बुन में लगे रहते हो, झूठी माया में लगे रहते हो। माया झूठी नहीं है, माया तो यही प्रकृति है, यही मकान है, यही दुकानें हैं और इसमें रहकर भी कोई निर्लिप्त रह सकता है। इसमें बीच में रहते हुए भी तत्व चिंतन कर सकता है। वर्तमान योग में बहुत ऐसे दृष्टांत हुए जिन्होंने परिवार के मोह में आकर दीक्षा नहीं ली, लेकिन फिर भी मोक्ष तो नहीं गए, स्वर्ग तक पहुंच गए। लेकिन हम तो स्वर्ग क्या नरक बनाए हुए बैठे हैं। जो यहाँ नरक में जी रहा है वो मर के भी नरक ही जाएगा। और नरक कहाँ है? जहाँ आदमी रत नहीं रहना चाहे, रहना नहीं चाहे, जीना नहीं चाहे, फिर भी जीना पड़े, वही तो नरक है। लेकिन आप लोग सब नरक बनाकर बैठे हो। ऊंची ऊंची हवेलियां बना ली हैं लेकिन दिल तो नरक हो गया। कोई किसी से मिलना पसंद नहीं करता है, बात करना पसंद नहीं करता है और लोग अपने बच्चों के लिए पागलों की तरह उनके जीवन को विनाश लीला की तरफ ले जा रहे हैं। बच्चों को लायक बनाओ लेकिन इतना लायक मत बनाओ कि तुम्हें नालायक समझने लगे। बच्चों को इतने तौर तरीके सिखाओ कि बड़ों का आदर सम्मान कैसे किया जाता है। बच्चों को सिखाओ कि सुबह उठकर सबसे पहले देव पूजा करनी चाहिए। आज सुबह से उठकर उसे शिक्षा के लिए तो भेजते हो, आत्म शिक्षा की तरफ, वेद विज्ञान की तरफ तुम्हारी जरा भी नज़र नहीं है। क्योंकि तुम्हारी नज़र बदल जाए तो यही जिंदगी तुम्हारे लिए मोक्ष में कारण बन जाएगी। यहाँ से तुम चाहो तो स्वर्ग जा सकते हो, विदेश जा सकते हो, लेकिन तुमने कहीं जाने की तैयारी नहीं की। तुम मंदिरों के नाम पर लड़कर नरक बना लेते हो। बोले एक मंदिर में मैं तो नहीं जाता हूँ, दूसरा मंदिर बनाऊंगा। अहंकार के मंदिर तुम्हें कहाँ पहुँचाएंगे? सब अहंकार के मंदिर हैं, झूठी खूटियाँ हैं। कहते हैं एक काफिला गुजरा, ऊँटों का काफिला था, ऊँट बहुत सारे थे, करीब 100 ऊँट थे। और जो गांव का ऊँट का जो मालिक था वो बूढ़ा था, वो गाड़ी में चलता था, अलग रुका हुआ था। अचानक आकर एक व्यक्ति ने निवेदन किया कि हम लोग पिछली जगह एक ऊँट की रस्सी भूल आए हैं और वो ऊँट है कि बैठता ही नहीं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि कोई नहीं, खूंटी गाड़ दो और रस्सी बांध दो, बैठ जाएगा। उन्होंने कहा यदि रस्सी होती, खूंटी होती तुम आपके पास आते कि हम स्वयं बांध देते। उनने कहा तुम तो खूंटी गाड़ दो।
उनने कहा जब खूंटी है नहीं तो गाड़ दो, गाड़ दो, बार बार क्यों कहते, क्या गाड़ दें। उनने कहा झूठी खूंटी गाड़ दो। उनने कहा झूठी खूंटी गाड़ेंगी कैसे। उन्होंने कहा जैसे रोज गले में रस्सी डालते टाइम तुम उसके हाथ पर छुआते हो, हाथ लगता है उसका, ऐसे ही करो गले में, ऐसे ही डाल दो तुम तो, ऊपर से ऐसे करो उसको लगे कि रस्सी थी, गले पर हाथ ऐसे फिराओ लगे कि रस्सी है, और भले चाहे कोई पतला सा कपड़ा ही डाल दो उसके ऊपर। बोले ठीक है। और बोले खूंटी नहीं, बोले कोई बात नहीं, किसी और जगह की खूंटी ले लो, ठोकने का काम करो, ठोकना मत, अकेले हाथ में लेके ठोकना, उससे लगेगा ठोक दिया और वो बैठ जाएगा। ऐसा ही हुआ, उनने झूठी खूंटी हाथ में ली, ठोकी नहीं थी, ठोकने का उपक्रम किया और एक धागा गले में ऐसे डाला जैसे रोज रस्सा डालते थे, और उठ तो तत्काल बैठ गया। चलो बैठ गया तो ठीक है, लेकिन दूसरे दिन जब चलना था तो ऊँट उठा ही नहीं। उन लोगों को शंका हुई कि अब तो ऊँट पे खूंटी नहीं है, रस्सी नहीं है, क्यों नहीं उठ रहा है। लगता है बुजुर्ग ने कोई जादू टोना कर दिया। और बुजुर्ग के पास गए, कहने लगे वो ऊँट उठता नहीं। बोले क्यों नहीं उठता। बोले बस उठ ही नहीं रहा। तो बोले तुमने खूंटी खोली कि नहीं। बोले खूंटी थी नहीं तो क्या खोलते। बोले अरे जैसे रोज खोलते टाइम ठोकते हो लकड़ी को, ऐसे ही ठोको। तो बोले क्या होगा। बोले कुछ नहीं होगा, रस्सी भी जैसे रोज गले में हाथ लगाकर उसकी रस्सी ढीली करते हो फिर गले से निकालते हो, ऐसे ही करो, भले रस्सी मत रहने दो, वो धागा ही निकाल दो, लेकिन उसको तो लगेगा ना कि खूंटी निकाल दी, रस्सी निकाल दी। और उसने बड़े मजबूर मन से कि खूंटी है नहीं, रस्सी है नहीं, क्या निकालूं, और निकाल दी। और कहते ऊँट तत्काल उठकर खड़ा हो गया और चलने लगा। उसने कहा आपने ये तजुर्बा कहाँ से सीखा। बुजुर्ग ने कहा मनुष्यों से सीखा। मनुष्य भी झूठी खूंटियों से बंधे हैं। परिवार की खूंटियाँ, मंदिर की खूंटियाँ, रिश्तेदार की खूंटियाँ, मान्यता की खूंटियाँ, धन की खूंटियाँ, सारी झूठी खूंटियाँ हैं। धन कब तुम्हारा होता है। धन ने कभी कहा क्या कि हम तुम्हारे हैं। तुम ही कहते हो कि धन हमारा है। अरे विचार किया करो, सोने चांदी से यदि भरता पेट, सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती कि वास्तव में कहाँ ले जाओगे तुम इस सबको। कौन क्या काम आएगा तुम्हारे धन इस समय में। आखिरी समय में तुम्हारा धन कब तक काम आएगा। धन इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और ये सु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। ये सु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। धन कहाँ तक जाता है। धन तिजोरी से बाहर नहीं जाता है। जिन रिश्तों को तुमने कहा है कि ये रिश्ते हमारे, वो रिश्तेदार कहाँ तक जाते हैं। शमशान तक जाते हैं। और एक फ़ोन लगे कि आप चले गए, वो तुरंत चले आते हैं। जिंदा में मिलने नहीं आए थे, मरने के लिए 1 मिनट में चले आते हैं। और एक भी आकर सलाह नहीं देता है कि रहने दो, इतना बड़ा मकान बनाया, इतने फार्म हाउस खोले हैं, एक आध में इनकी जगह बना दो। सब आकर एक ही पूछते हैं कितनी देर बाद ले जाने का प्रोग्राम है। लोग फ़ोन पर पूछते हैं आपके पिताजी को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। मैंने कहा उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा है। एक साहूकार की माँ मरी। साहूकार से बहुत लोग उधार लेते थे, तो सब आकर रो रहे थे, अम्मा हमें ले जाती, अम्मा तुम्हारी जगह हम चले जाते, अम्मा हमें क्यों नहीं ले गई, अम्मा हम तो तेरे साथ ही चलते, क्या करेंगे। और कहते साहूकार ने डांटा, बोले मेरी अम्मा कोई बस करके गई है, कहते लोगों को ले जाती है। चुपचाप रहो, रो या गिड़गिड़ाओ, हमारा कर्जा सबको चुकाना पड़ेगा। हमारा भी ऐसा ही हाल है। मंदिरों में रोएं या मस्जिदों में रोएं या कहीं गिरजाघरों में रोएं, किसी शिवालय में रोएं, परमात्मा रोने से नहीं। परमात्मा तो आत्म जागरण का नाम है, हृदय परिवर्तन का नाम है, मन स्थिति को बदलने का नाम है। हमें जिस दिन दुनिया अपनी नजर आने लगे,
जिस दिन दुनिया का हर व्यक्ति हमें परमात्मा नजर आने लगेगा, उस दिन हमसे कोई पाप, कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील नहीं होगा। और वरना जो पुराने ज़माने में हम कहते हैं कि पुराना ज़माना बहुत अच्छा था, अरे पुराना ज़माना भी अच्छा नहीं था। ज़माने में कुछ लोग ऐसे थे जो महावीर, बुद्ध, राम, हनुमान बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए। कुछ लोग अच्छे थे। दुनिया उस दिन अच्छी होगी जिस दिन 90% लोग अच्छे हो जाएंगे। उस दिन अच्छी नहीं होगी जब तक कि एक राम, महावीर, हनुमान रहेंगे। अरे हर दिल उनकी तरह हो जाए, कोई एक आध दो लोग बुरे रह जाएं जिनका नाम हम बुरे लोगों का ले सकें। आज तो सारी दुनिया बेकार है, सारी दुनिया में स्वार्थ है। अपनी पार्टी की ड्रेस पहनकर बम चला देते हैं, अपने बॉडीगार्ड हत्या कर देते हैं। ऐसी दुनिया में, पहले भी दुनिया में दास प्रथा थी, आदमी खरीदे जाते थे, विक्रय किए जाते थे, स्त्रियां बिकती थी। कितनी नाजायज कोठे थे, कितने कोठे थे। क्या था ये? धर्मात्माओं की पहचान थी। कितनी लोगों का अपहरण कर लिया जाता था, बलात् किसी की पत्नी रख ली जाती थी, कमजोर को मार पीट कर या मौत के घाट उतार दिया जाता। ये दुनिया अच्छी थी क्या? दुनिया कभी अच्छी नहीं थी। हमारे मन अच्छा हो जाए तो दुनिया आज अच्छी हो जाएगी। जितना पैसा सरकार शस्त्र और सैनिक पर खर्च कर रही है, इतना पैसा सही संस्कारों पर खर्च कर दे तो आज दुनिया सुंदर हो जाएगी। हम अच्छी बातों के आदी हो गए, अच्छे बर्ताव के आदी हो जाएं, अच्छे व्यवहार के आदी हो जाएं तो दुनिया बदल जाएगी। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इससे सुधार। तो अपने मन को सुधारें, सामने वाला अपने आप सुधर जाएगा। हमने अपने मन को एक फोड़ा बना दिया है जो दिन रात बस बहती है, बदबू आती है, गिलानी होती है। ऐसे मन को ले जाकर तुम शरीर की निंदा मत करना, शरीर को एक साधन समझना। शरीर सीढ़ी है, शरीर सीढ़ी ऊपर जाता है तो स्वर्ग पहुंचा देता है, और नीचे वासनाओं में जाता है, कामनाओं में जाता है तो नरक बना देता है। तो हम साधना में जाएं, प्रार्थनाओं में जाएं, आराधना में जाएं